नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति नौहाल और स्वागत है आपका बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड डिजाइन योर लाइफ कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और हमारे पॉडकास्ट की पहली मेहमान है मंदसौर मध्य प्रदेश की निवासी डॉक्टर वाणी वेदायनी। डॉक्टर वाणी वेदायनी एस्ट्रोलॉजर हैं और न सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हैं बल्कि वो सीईओ है एस्ट्रो वेदायनी ऐप की। तो आइए मुलाकात करते हैं आज उनसे और जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के कुछ विषयों पर हम बात करते हैं। नमस्ते वाणी जी। नमस्कार ज्योति जी। वाणी जी, मैं आपसे पहला प्रश्न ये करना चाहूंगी कि इस ऐप को, जो एस्ट्रो वेदायनी ऐप आपने बनाया है, इसको बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा? ज्योति जी, सबसे पहले तो जो ये ऐप एस्ट्रो वेदायनी बनाया है उसका उद्देश्य था महिला ज्योतिषियों को एक मंच मुहैया कराना। हमारे देश में आदिकाल से परंपरा चली आ रही है ज्योतिषियों की विधाओं में, एस्ट्रोलॉजी की विधा में पुरुष एस्ट्रोलॉजर की, लेकिन बहुत अच्छी समर्थ और ज्ञानवान महिला ज्योतिष भी हमारे देश में मौजूद हैं। उन सभी महिला ज्योतिषियों के लिए एक स्पेशल जगह प्रोवाइड करवाना मेरा उद्देश्य रहा है कि वो सभी अपनी ज्योतिषी विधाओं में जो महारत हासिल किए हुए हैं उनका वो घर में रहते हुए अपना एक आर्थिक स्वतंत्रता के लिए उपयोग कर सकें। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि महिलाओं को आर्थिक समृद्धि देने के लिए और घर बैठ के वो कैसे काम कर सकती है। तो घर बैठ के करती है मतलब वो ऑनलाइन काम कर लेती है। जी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस आपके प्लेटफॉर्म पे कितने तरह के कॉल साइंस के कौन कौन से विषय पे महिलाएं अपनी सेवाएं दे रही हैं? ऑकल्ट साइंस के जितने भी विषय हो सकते हैं और जो भी महिलाएं इस विषय में महारत हासिल की है, जिसमें वैदिक ज्योतिष है, पामिस्ट्री है, रेकी हीलिंग है, टैरो है, ऑरा क्लीनिंग है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है और भी इस तरीके के ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड पाश्चात्य और वैदिक विधाओं में महारत हासिल की महिलाएं इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं और लोगों को अपना एक उचित मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। जी, बहुत ही अच्छी आपने ये बात बताई कि महिला ज्योतिष सारे विषयों पर आपके साथ काम कर रही हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर, और आर्थिक उन्नयन तो हो ही रहा है उनका। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि अक्सर जब हम लोग किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या अपनी कुंडली दिखाते हैं या अपना हाथ दिखाते हैं या अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो ज्योतिष हैं हमें बताते हैं कि आपका राहु खराब है, आपका शनि खराब है या मंगल खराब है। तो इससे में लोग काफी डर जाते हैं, उनको लगता है काफी पूजा पाठ करानी होगी या पता नहीं होगा या नहीं होगा। इससे वो कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जी, तो आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहली चीज तो ये है ज्योति जी कि ज्योतिष विज्ञान या ऑकल्ट साइंस कोई भी डराने की विधा नहीं है, उसे समझने की विधा है। अगर हम अपने ग्रहों की चाल को समझेंगे या ग्रहों की स्थितियों को समझेंगे तो ज्योतिष विज्ञान से हम नहीं डरेंगे, हम उसे समझेंगे। अगर हम जैसे जो भी ज्योतिष हैं जो प्रचलित हैं कि शनि, राहु, केतु या मंगल, इन्हें हम क्रूर ग्रहों के रूप में या नीच के ग्रहों के रूप में जानते हैं। क्योंकि अगर हम राहु और केतु की बात करें तो वो एक पाम्बु ग्रह या स्नेक प्लैनेट कहलाते हैं, जिनसे सभी लोग डराते हैं, आज तक डराते आए हैं। अगर हम उनकी दशाओं को, उनमें उनके पत्रिका में बैठी हुई जगहों को, जिन घरों में बैठे हैं उनकी दृष्टियों को समझेंगे तो उनसे डरने की जरूरत नहीं। बल्कि अगर हम उनकी बात करें, उनकी उनकी दशाओं की, अगर राहु है तो राहु हमारा इलेक्ट्रॉनिक का कारक ग्रह है। अगर हम उसके समझ के काम करेंगे और उसके नियम के अनुसार काम करेंगे तो हमें ना राहु से डरने की जरूरत है, ना शनि से डरने की जरूरत है, ना मंगल से डरने की जरूरत है, ना सूर्य से डरने की जरूरत है। ग्रह हमें डराने के लिए नहीं आते हैं पत्रिका में, ग्रह हमें अपनी चाल, अपनी बिहेवियर साइंस सिखाने के लिए लाइफ में आते हैं। मतलब अब ये आपका कहना है कि अगर आपके कुंडली में, किसी की भी व्यक्ति के कुंडली में इस तरह के ग्रह हैं तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका कैसे छोटी छोटी समझने की जरूरत है, समझ ले और कैसे वो उपाय छोटे मोटे करके और उन ग्रहों को भी ठीक किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और सब ग्रहों के कहीं ना कोई उपाय होता है जिससे आप अपने जीवन में सफलताएं पा सकते हैं। मैं आपसे मान लीजिए वाणी जी कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है जिसके पास ना तो कुंडली है, ना हो सकता है एक्सीडेंट में कहीं हाथ भी ना हो जी रहा हो,
और ये भी हो सकता है कि उसके माता-पिता ने कभी उसे बताया नहीं हो कि उसका समय किस समय वो पैदा हुआ, किस जगह हुआ, या उसके पेरेंट्स नहीं है जो उसको बता सके। तो ऐसी स्थिति में आप उनको कैसे प्रेडिक्शन करते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अ, अगर हम ज्योतिष विज्ञान की बात करें तो एक बहुत बड़ा समुद्र है और जिसमें बहुत अलग-अलग तरीके की विधाएँ मौजूद हैं, जिनके थ्रू अगर पत्रिका ना हो या हाथ ना हो, तो भी हम अपने भविष्य को जान सकते हैं। एक ज्योतिष की एक विधा है जिसको होरारी ज्योतिष या प्रश्न कुंडली बोलते हैं। अगर हाथ नहीं भी है तो भी जातक अपने सवालों के जरिए अपने समस्याओं का समाधान पा सकता है और अगर पत्रिका नहीं है या समय का ज्ञान नहीं है, समय के ज्ञान के अभाव में, पत्रिका के अभाव में अपने प्रश्न के माध्यम से एक पत्रिका बनती है होरारी ज्योतिष में, तो अपने ग्रहों की दशाएं और चाल को जान के उसके अनुसार अपने जीवन को सुधार सकता है या उन ग्रहों को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। एक बात और पूछना चाहूँगी वाणी जी, कि अगर मान लीजिए कोई महिला एस्ट्रोलॉजर है, वो जी, जानती है इस विधा को, जी, लेकिन वो किसी प्लेटफ़ॉर्म पे काम नहीं कर पा रही है, या मान लीजिए कि उनके वहाँ ये सुविधाएँ जी, नहीं है, जी। तो वो आपसे कैसे जुड़ सकती हैं? और दूसरा मेरा एक प्रश्न और है, बहुत सारे दर्शक जो हमारे देख रहे हैं आपको, और आपने जैसा कि बताया 250-300 महिलाएँ आपके साथ काम कर रही हैं, आपके इस प्लेटफ़ॉर्म पे प्रेडिक्शन कर रही हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित कोई क्वेश्चन करना चाहता है, मान लीजिए अपनी लाइफ़ के बारे में, अपनी मैरिज के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, तो वो आपसे कैसे प्रश्न करे इस प्लेटफ़ॉर्म पर आकर? जी, ज्योति जी, बिल्कुल। ये जो प्लेटफ़ॉर्म अभी नया प्लेटफ़ॉर्म है जो बनाया गया है महिला ज्योतिषियों के लिए, कोई भी महिला इस विधा की जानकारी रखती है तो वो गूगल के माध्यम से, प्ले स्टोर के माध्यम से ऐप को डाउनलोड करके 2 तरीके की ऐप है। एक ज्योतिषियों के लिए प्रावधान है, अगर कोई अपना करियर बनाने के लिए इससे जुड़ना चाहता है, तो ऑरेंज कलर का ऐप है एस्ट्रो वेदायनी और अगर कोई जातक ज्योतिषियों से सवाल पूछना चाहता है, तो ब्लू कलर का ऐप है एस्ट्रो वेदायनी। उनको डाउनलोड करके अपना करियर बनाना है तो ऑरेंज कलर का ऐप और अगर अपना ज्योतिषियों से सवाल करना है उसके लिए ब्लू कलर का ऐप को डाउनलोड करके इस आप ऐप से जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि आज के इस युग में बहुत सारे संभावनाएं हैं, फील्ड है, तो एक ये नया फील्ड भी लोगों को आकर्षित करने लगा है कि जिसमें लोग इन विधाओं को सीखकर भी अपना करियर बना रहे हैं। मैं आपसे, मेरे मन में भी एक प्रश्न है, मान लीजिए मैं या कोई भी घर में कोई महिला बैठी है जो जिसके शहर में ऐसा नहीं है कि वो वहां जाके कोई ज्योतिष विद्या सीख सके, या मान लीजिए हो सकता है कि वो रेकी सीख सके, रेकी हीलिंग सीख सके, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आपके प्लेटफॉर्म पर कोई इस तरह का अध्ययन कराने की कोई सुविधा है कि महिलाएं आपसे जुड़े या बच्चे आपसे जुड़ के अध्ययन कर सके? जी, अभी फ़िलहाल तो ये प्लेटफ़ॉर्म नया प्लेटफ़ॉर्म है जो कि एस्ट्रोलॉजी के लिए बनाया गया है, लेकिन आगे आने वाला जो हमारा अगला सेगमेंट है वो एजुकेशन का सेगमेंट है। एस्ट्रो वेदायनी ही अपना एक एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म भी बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है, जहाँ जो भी चाहे वो महिलाएँ हैं या कोई स्टूडेंट है अपना इस विधा में करियर बनाना चाहते हैं, तो उसकी पढ़ाई के लिए हमारी इस प्लेटफ़ॉर्म पर 250 से 300 एस्ट्रोलॉजर मौजूद है जो खुद सिखाती भी हैं और प्रिडिक्शन भी करती है, तो उनके थ्रू जुड़ के या इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के जो एजुकेशन सेगमेंट है अपनी पढ़ाई भी आगे जारी करके और इस विधा में करियर बना सकता है। मतलब आशा ये है वाणी जी कि बहुत जल्दी आपके इस प्लेटफॉर्म पर भी लोग अपना सर्टिफिकेट कोर्स जी, कर पाएंगे, जी, या घर बैठे ही इन विधाओं में ज्ञान अर्जित कर लेंगे। ऑनलाइन। महिला ऐसी हो जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी जी, हो, या हो सकता है कि उनका अब आगे पढ़ने के लिए उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही, या उनका शहर या गांव में वो रहती हैं जहां इस तरीके की सुविधाएं नहीं है, तो वो महिलाएं भी जुड़कर इस तरीके से प्रिडिक्शन करना सीख सकती है, या रेकी सीख सकती हैं, या और कोई विधा में टैरो रीडिंग है। तो दोस्तों आपको ये बात सुनकर अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसी आशा है। मैं आपसे एक बात और जाते-जाते पूछना चाहूँगी वाणी जी, कि आज हमारे बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं और बहुत सारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। जी, एस्ट्रोलॉजी तो ख़ैर आपने जैसा बताया कि बहुत बड़ा सामुद्रिक है, समुद्र है, इसमें गोते लगाए जाएँ। लेकिन कोई एक ऐसा रामबाण जी। उपाय
जी। जिसको जीवन में धार कर लोग अपनी सारी कामनाओं को या अपने जीवन को सफल बना सकें। जी। ऐसा कुछ आप हमारे दर्शकों जी को बिल्कुल ज्योति जी। ज्योतिष विज्ञान ज्योतिषियों के पास या ऑकल्ट साइंस के पास जो जातक जाते हैं, वो जाते ही इसीलिए कि उन्हें कोई एक उपाय बताया जाए, चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो या उनकी समस्याओं से संबंधित हो। लेकिन एक मैं आपके माध्यम से एक ऐसा उपाय बताना चाहूंगी कि आप वो कोई भी ग्रह आपकी पत्रिका में खराब हो या अच्छा हो, अगर आपकी लाइफ में आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, वो उपाय करके आप अपनी उस समस्याओं से निजात भी पा सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। और वो उपाय वैदिक उपाय है, जो कि हमारे वैदिक ग्रंथों में भी मौजूद है, गायत्री मंत्र, जिसको हर वर्ग का लोग गायत्री मंत्र, बच्चा भी जानता है, स्कूलों में भी गायत्री मंत्र पढ़ाए जाते हैं, बड़ा बुजुर्ग हर उम्र का लोग गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं। गायत्री मंत्र को हम मंत्रों का ब्रह्मास्त्र कहते हैं। गायत्री मंत्र का विधान से हम अपनी किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक छोटा सा नियम पालन करके, अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम गायत्री मंत्र का हमारी श्रद्धा के अनुसार, हमारी सामर्थ्य के अनुसार 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5, अधिकतम की कोई एक प्रावधान नहीं, मिनिमम 1 से 2, 3 से मिनट से हम शुरुआत करके गायत्री मंत्र का जाप करके, गायत्री मंत्र का हवन करके, हम एक संकल्प लेके 21 दिन, 41 दिन, 90 दिन का एक संकल्प लेके हम विधान करके अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, या हम अपनी एक पॉजिटिव लाइफ भी जी सकते हैं। एक हमारा एक ऑरा क्रिएट हो जाता है सकारात्मक उस मंत्र के जाप से, और वो हम एक अपनी सामान्य लाइफ जी के उसे पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना, आज हमारे साथ थी आज की मेहमान CEO डॉक्टर वाणी वेदायनी। तो दोस्तों, आज की हमारी मेहमान थी एस्ट्रो वेदायनी ऐप की CEO एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाणी वेदायनी। आपने इनसे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब सुने होंगे कि किस तरीके से अपने आप इनके ऐप से जुड़ सकते हैं। उस वहां पर आप पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं, अपनी अर्निंग कर सकते हैं और अपने हुनर को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको जीवन में कोई बाधाएं हैं, कोई क्वेश्चन है आपके, तो आप अपने जीवन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो भी यहाँ पर आप किसी भी महिला ज्योतिष से अपने ऐप को डाउनलोड करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ। और शुक्रिया करते हैं डॉक्टर वाणी वेदायनी का, कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे स्टूडियो में, हमारे पॉडकास्ट में आई और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी। उसके लिए धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। थैंक यू।